राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, अगर आप डीजल के बढ़ते दाम से परेशान हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसे फार्म पे खड़ा हूँ जहाँ पे गेहूं की फसल हो रखी है, पेड़ों की छांव में हो रखी है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस खेत में 40 साल से जुताई नहीं हुई है, कभी ट्रैक्टर नहीं चला। कैसे आप बिल्कुल खर्चा कम करके नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं, चलिए जानते हैं सारी डिटेल ये नोटलिल फार्मिंग की फार्म के मालिक से। नमस्कार जी, राम राम। एक छोटा सा अपना परिचय दे देते जी। मेरा नाम मधु टाइटस। हाँ जी। जिन खेतों में आप खड़े हैं ये ज़िला होशंगाबाद में है और इन खेतों में हम 40 साल से बिना जुताई की फुकुओका फार्मिंग मेथड से खेती करते चले आ रहे हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी शुरुआत जापान के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट मसेनेबु फुकुओका के द्वारा हुई है, जिनकी किताब भी है वन स्टार रेवोल्यूशन एक किताब है। तो मेरे पिताजी ने इसकी शुरुआत की थी। पहले वो रासायनिक खेती ही करते थे, फिर उन्होंने किताब पढ़ने के बाद इसको बिना जुताई से खेती करना शुरू कर दिया। अच्छा जी जी। और कितने एकड़ में आपकी खेती है? कुल मिला के कितनी ज़मीन है आपके पास? ज़मीन तो हमारे पास ज़्यादा है, 13.5 एकड़ के करीब, 13-14 एकड़ के करीब हमारे पास ज़मीन है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये जापानीज़ फिलोसोफर हैं और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं फुकुओका जी, ये हिंदुस्तान में जब पहली बार आए थे तो इसी खेत के अंदर आए थे। भाई साहब के पिताजी के साथ उनकी जर्नी हिंदुस्तान की चालू हुई थी और ये भारत का पहला नो टिल फार्म है जो टेक्निकली तरीके से करा जा रहा है। ये फुकुओका जी की जो फिलॉसफीज़ है उनका काफ़ी ज़्यादा कंटेंट सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग में भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं वहाँ से चुराया गया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और अपने आप में एक ही वीडियो आपको ये पूरे यूट्यूब में मिलेगी, तो लाइक कर देना। बड़ी मेहनत लगती है ऐसे किसानों को ढूंढने में। तो भाई साहब, बात करते हैं आपके बगल में जी ऐसे 25-25 एकड़ भी खेती हो रही है, बिल्कुल कन्वेंशनल ढंग से हो रही है। मैं उस खेती और इस खेती का कंपैरिजन करूं और गेहूं की बात करूं, क्योंकि दोनों तरफ गेहूं लगा हुआ है, तो हमारा खर्चा कितना आ जाता है? क्योंकि किसानों को आखिर में आय से मतलब है, समाज बच जाए, इन्वायरमेंट बच जाए साथ में, तो वो अच्छा है। पर अगर इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो लोग इसको अपना नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जुताई नहीं है जी। तो जुताई एक बहुत बड़ा खर्चा है खेती में। यदि आप रासायनिक खेती की बात करें तो रासायनिक खेती में 2 बार जुताई करते हैं गेहूं लगाने के लिए। डीजल का कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ में लगभग 3,000 रुपये बोनी के ही समय। जो जुताई करके खेत तैयार करना और बीज, लगभग 3,000 रुपये खर्चा आ जाता है लैंड प्रिपरेशन के अंदर। वो खर्चा यहाँ पे जीरो है? बिल्कुल नहीं है, 1% कोई खर्चा नहीं है। जी नहीं। इसमें ये होता है कि जब हम जुताई नहीं करते हैं तो ज़मीन के अंदर एक इकोलॉजी काम करना शुरू कर देती है। जुताई करने से वो इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आप हमारे खेतों में देखेंगे तो केंचुए भी हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो जब वो अपना काम करना शुरू करते हैं, जैसे फुकुओका ने अपनी किताब में लिखा है कि धरती के ऊपर जो फसल उग रही है उसको पोषण देना मनुष्य का काम नहीं है। ठीक है, तो जब हम उसको डिस्टर्ब करना, ज़मीन को जुताई से डिस्टर्ब करना बंद कर देते हैं तो हमारी उर्वरा शक्ति ज़मीनों की लगातार बढ़ती जाती है। अब जैसे हमें यहाँ 40 साल हो गए हैं, तो 40 साल होने के बाद यहाँ पर हमें हमारी ज़मीनों में किसी प्रकार की कोई ऑर्गेनिक ना ही कोई रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हैं कि ये जो पेड़ लगे हुए हैं ये सूबबूल के पेड़ हैं और ये लेग्यूमिनस प्रजाति होती है। लेग्यूमिनस मतलब ये जड़ों से नाइट्रोजन फिक्स करती है, जैसे दलहन होती है। जी हाँ। बिना जुताई की खेती में किसी भी प्रकार के मैन्योर की ज़रूरत नहीं होती। गेहूं कटने के बाद हम सीधे ही मूंग के बीज फेंकेंगे और मूंग के बीज फेंकने के बाद उस प्लॉट का मल्च उठा के इस प्लॉट में हल्का जालीनुमा बिछाकर पानी दे देंगे। तो बेसिकली गेहूं की कटाई के बाद आपने जो गेहूं का रेसिड्यू बचा हुआ है उसको आपने खेत में डाल दिया, वो मल्चिंग का काम कर रहा है। मल्चिंग पे एक बहुत अच्छी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में, उसका
आपको क्लिकेबल लिंक में मिल जाएगा, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। मल्चिंग होता बेसिकली है कि ज़मीन को नंगा नहीं छोड़ा जाता है, और इसको आप देख सकते हैं ये इसे हमेशा ढक के रखा होता है। इसकी वजह से वीड कंट्रोल में बहुत फ़ायदा मिलता है। जो हार्डकोर किसान है, कन्वेंशनल किसान है पंजाब हरियाणा के, वो यकीन नहीं मानेंगे कि इस टाइप से खेती भी हो सकती है। मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, हाथ से छिड़का हुआ है ये गेहूँ, और कहीं पे भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि फुटाव में कमी है, बहुत अच्छे से जर्मिनेशन में आ रखा है। दूसरा, आप एक चीज़ नोटिस करिए, इतनी खरपतवार नहीं है इस खेत में। एक बार भी कभी ना केमिकल डाला, ना कोई यूरिया DAP डाला, फिर भी खरपतवार कहीं नहीं है, ना घास मारने की दवाई डली है। ये जो कोई भी आप गेहूं का पत्ता देख लो, पत्ता देख के अच्छे किसान को समझ में आ जाता है कि क्रॉप की कंडीशन क्या है। कहीं से कोई पीलापन नहीं है, कहीं से कोई टिप बर्न नहीं है। इसका मतलब ज़मीन में इतनी शक्ति पैदा हो गई है, फर्टिलिटी इतनी बढ़ गई है, ज़मीन फर्टाइल इतनी हो गई है कि बस बीज फेंक दिया और आपका क्रॉप उग जाएगा, पेड़ की छांव में उग जाएगा, जो कि उगना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सारे किसान हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो मैं बता सकता हूँ, पेड़ सिर्फ इसी वजह से काट देते हैं कि छांव आ रही है। छांव आएगी तो वहाँ पे गेहूँ पीला पड़ जाता है, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे वो जो छांव आ रही है उसको कंपनसेट कर रही है हमारी ज़मीन, जो इतनी फर्टाइल है कि उस छांव के बावजूद भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन आ रही है। आप इसको ऐसे समझिए, जंगल के अंदर कभी किसी ने ट्रैक्टर चलाया नहीं चलाया, कभी किसी ने यूरिया DAP या कोई भी खाद वगैरह भी डाला नहीं डाला, तब भी 70-70, 100-100 फुट के पेड़ जंगलों में मिलते हैं। उतनी हाइट गेन करने के लिए ज़मीन में फर्टिलिटी होनी चाहिए। तो मतलब फर्टाइल ज़मीन है, उस फर्टिलिटी को हम अपने इस्तेमाल में ढालने की बजाय उस फर्टिलिटी को मार देते हैं जल्दी ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की होड़ में। जी हाँ, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नोटिल कल्टीवेशन की। बिना जुताई की खेती में वीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम किसी प्रकार की निंदाई ना तो मैनुअल कराते हैं, ना कोई नींदा मार कभी भी इसमें डाला गया है। आप इसके लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन समझना चाहे तो मैं बताता हूँ। बेसिकली जब कोई भी अड़ंगा उगता है, अभी यहाँ अड़ंगा दिख नहीं रहा, एग्जाम्पल के लिए ये है, तो ये अड़ंगा हमारा उग रहा है, ये राई या सरसों है। इसमें आप देख सकते हैं अड़ंगा जब उगता है, ये वीड है, खरपतवार है, इसके बीज आते हैं। जब हम इन वीड्स को ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेट करते हैं तो इनके बीज ज़मीन में बो जाते हैं, सोइंग हो जाती है। तो जितनी बार ट्रैक्टर चलता है उतना ही हमारा जो वीड्स है वो और ज़मीन के अंदर बीज पहुंच जाते हैं और अच्छी डेप्थ पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से फुटाव लेते रहते हैं। तो इसीलिए नो टिल कल्टीवेशन के अंदर वीड का जो प्रकोप है, जो खरपतवार का जो परसेंटेज है, वो साल भर साल कम होता रहता है, और अल्टीमेटली एक ऐसा इक्विलिब्रियम बन जाता है जहाँ पे 5-10% से ज़्यादा खरपतवार होती ही नहीं है, और इस पे आपका पूरा खर्चा बच जाता है। खेत के अंदर न्यूट्रिशन की भी कोई कमी नहीं आती क्योंकि वीड का प्रेशर नहीं है। क्या ये मेथड से खेती करके भी उतनी ही कमाई कम से कम हो सकती है जितनी कन्वेंशनल खेती में होती है? यदि जुताई नहीं करते हुए खेती करते हैं, और यदि आप माइल्ड ऑर्गेनिक मैन्योर शुरुआत में डालते हैं, तो आपको लगभग बराबर प्रोडक्शन मिलेगा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में मिलता है। तो आपका पिछले साल इस 1 एकड़ में कितना गेहूं का प्रोडक्शन आया था, और ये क्या वैरायटी है? ये जो वैरायटी है गेहूं की, ये मेरे फादर ने काफ़ी पुरानी 30-40 साल से हम यही लगाते चले आ रहे हैं। अच्छा, तो ये देसी बीज है? जी हाँ, देसी बीज। अच्छा है। और कितनी प्रोडक्शन ले आया था ये पिछले साल 1 एकड़ में, इसी पैच में जिसमें हम खड़े हैं? ये 1 एकड़ का जो पैच आप देख रहे हैं, यहाँ लगभग जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन आता है वही हमारा आता है। बस फ़र्क ये हो जाता है कि वहाँ मशीन के द्वारा बोनी होती है, यहाँ मैंने हाथ से ही छिड़का है। तो जैसे आप वो खाली पैच देख रहे हैं, कुछ खाली पैच छूट गया, तो 19-20 का फ़र्क आता है। यदि 17-18 कुंटल वहाँ हो रहा है तो 15-16 कुंटल हमारा हो जाता है। तो कितने क्विंटल प्रोडक्शन आई थी पिछले साल? 16-17 कुंटल प्रति एकड़ गेहूँ, और 4 से 4 कुंटल के करीब मूंग। ठीक है, प्रति एकड़। मतलब सबसे अच्छा फायदा इसमें है कि बहुत कम खर्चा लग रहा है। 50%
जो कॉस्टिंग आ रही है मॉडर्न एग्रीकल्चर में उसका कम हो जाएगा इसमें। जैसे ये जो गेहूं हमारा लगा हुआ है, इसको बेचने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी बुकिंग हो चुकी है। जिन्हें लेना है वो पहले ही बोल चुके हैं कि हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए फ्रेंड्स और फैमिली में ही हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या रेट पे जाता है? देखिए आजकल अवेयरनेस है लोगों में, तो जो लोग हमसे लेते हैं वो खुद चाहते हैं कि हम डिस्करेज ना हो, तो वो हमको बढ़ा के लगभग देवड़ा रेट जो बाज़ार भाव होता है उससे 1.5 गुना ज़्यादा हमको मिल जाता है इसमें। मतलब 30, 35, 40 के बीच में? जी हाँ, लगभग। अच्छा, अगर हम 30 रुपये भी पकड़ते हैं बेयर मिनिमम रेट जो आप कह रहे हैं मिल रहा है, आपकी प्रोडक्शन करीब करीब 2.5 एकड़ में 40 क्विंटल आ रही है। जी हाँ। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.5 लाख रुपए के करीब करीब ये गेहूं बिक जाएगा 2-2.5 एकड़ में। हाँ, ये 2.5 एकड़ जी का हाँ, जो आपने नोटिल में कर रखा है। हाँ, लगभग यही। इसमें आपका कुल मिला के खर्चा कितना आ गया ये 4-5 महीने की फसल जो गेहूं की है इसमें? इसको प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ जी, यदि 2.5 एकड़ का हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 15 से 20 हज़ार रुपये हमारा खर्चा होगा इसमें। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन गिर नहीं रही है, रेट अच्छा मिल रहा है, नहीं तो मंडी का भी भाव में बेच रहे हो तो आपका उगाने की कॉस्टिंग तो कम हो रही है। जहां नॉर्मल किसान 2-2.5 एकड़ से 25, 30, 50 हज़ार से ऊपर बचा नहीं पाता, वहां पे डबल आय तो हो ही रही है। 1.5 लाख में आप खर्चा हटा लो, 1,25,000, 30 हज़ार रुपये आराम से बच रहा है। मॉडर्न एग्रीकल्चर जो आज हो रही है हमारे देश में, उसमें खेतों में बड़ी मशीनरी का उपयोग है, जैसे हार्वेस्टर, बहुत बड़ी मशीन। अब बड़ी मशीनरी का उपयोग होने के कारण कोई भी अपने खेतों में पेड़ रखना नहीं चाहता। जैसे आप आजू बाजू के खेतों में देखेंगे, ना ही मेड़ों, पहले तो लोग मेड़ों पे पेड़ रखा करते थे, पर आजकल बिल्कुल भी पेड़ नहीं रखते हैं लोग खेतों में। पेड़ों के साथ जमीन का एक रिश्ता होता है, और जब हम किसी अल्टरनेटिव फार्मिंग पे जा रहे हैं, केमिकल फार्मिंग छोड़ रहे हैं, तो उसको पेड़ों के साथ ही करिए, क्योंकि पेड़ों के साथ ही ये जल्दी रिजुविनेट होगी। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हाईली इन्फॉर्मेटिव और कतई यूनिक वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दो, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो ऐसी ही डालें तो वो आप तक पहुंच जाए।